चल रे मनु वृंदावन। चल मन वृंदावन। मेरा विश्वास है कि देश दुनिया के लोग इस पुस्तक को देखेंगे, पढ़ेंगे तो उनके मन मंदिर में ब्रज दर्शन का विचार अवश्य जन्म लेगा। यदि ऐसा होगा तो मैं अपने इस श्रमसाध्य कार्य को सार्थक मानूंगी। मुख्य संपादक श्रीमती हेमा मालिनी जी, सांसद मथुरा। श्री राधा कृष्ण की अनन्य भक्ति एवं ब्रजभूमि के प्रति समर्पण से ही यह दिव्य कृति संभव हो सकी है। विशेष योगदान। इस कृति को आप तक पहुंचाने में दक्षिण पार्श्व में दर्शाए गए महानुभावों का विशेष योगदान रहा है। संपादन एवं सहयोग डॉक्टर अशोक बंसल। अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर होने के साथ साथ हिंदी भाषा और साहित्य के भी मर्मज्ञ हैं। आपने हिंदी भाषा में अनेकों पुस्तकें एवं वृत्त चित्रों की रचना कर हिंदी साहित्य जगत में विशिष्ट स्थान बना लिया है। काफ़ी टेबल बुक चल मन वृंदावन का कुशल संपादन डॉक्टर अशोक बंसल के द्वारा किया गया है। इस हेतु ब्रज की माटी में पले बढ़े तथा ब्रज के विकास के लिए समर्पित श्री जनार्दन शर्मा तथा आलेख चयन हेतु श्री सुनील आचार्य का सहयोग भी उन्हें प्राप्त हुआ है। चल मन वृंदावन के माध्यम से डॉक्टर बंसल ने ब्रज संस्कृति और परंपरा से संपूर्ण विश्व को अत्यंत सुरुचिपूर्ण ढंग से परिचित कराया है। पर्यटन की दृष्टि से यह एक सराहनीय प्रयास है, जिससे ब्रज भ्रमण हेतु आने वाले पर्यटक निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। पुस्तक के प्रकाशक हैं बिमटेक फाउंडेशन, ग्रेटर नोएडा। आइए ब्रज के पावन स्थलों की यात्रा प्रारंभ करें। चल मन वृंदावन, कान्हा के ब्रज की एक झलक। उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण भारतवर्ष में प्रमुख स्थान रखता है। इस भूभाग में अनेकों नगर विशिष्ट संस्कृति एवं आध्यात्मिकता को अपने अंक में संजोए हुए अवस्थित है। इन प्रमुख नगरों में मथुरा संपूर्ण विश्व में श्री कृष्ण की अवतरण स्थली होने के कारण अति प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण मथुरा में अवतरित हुए तथा संपूर्ण ब्रजमंडल में उन्होंने लीलाएं की। ब्रजमंडल में वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, महावन, बलदेव, नंदगांव, बरसाना, डीग तथा कामवन आदि सम्मिलित हैं। इसकी सीमा 84 कोस है। भगवान श्री कृष्ण से संबंध होने के कारण मथुरा वृंदावन का इतिहास 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। प्राचीन काल में ब्रजमंडल शूरसेन जनपद के नाम से विख्यात था। मथुरा की गणना सप्तपुरियों के अंतर्गत होने से इस क्षेत्र का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के अनुयायियों के लिए भी मथुरा आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। हम सभी के मन में जीवन में कम से कम एक बार ब्रज के इन तीर्थ स्थलों के दर्शन की अभिलाषा रहती है। इनके विषय में अधिक से अधिक जानने की उत्कंठा सदैव बनी रहती है। इस हेतु हम किसी ग्रंथ अथवा वेबसाइट का सहारा लेते हैं। इसी संदर्भ में हमारे परिचित श्री अशोक बंसल जी ने अवगत कराया कि उन्होंने इस विषय से संबंधित एक काफ़ी टेबल बुक चल मन वृंदावन का लेखन किया है, जो अब छपकर तैयार है।
मुझे भी उनके द्वारा साभार इसकी एक प्रति प्रदान की गई, जिससे मैं भी अपने विचार व्यक्त कर सकूं। इस हेतु उन्होंने पुस्तक से संबंधित अंशों को उद्धृत करने की अनुमति प्रदान की। श्री बंसल जी ने ब्रजमंडल के दर्शनीय स्थलों का बहुत ही रोचक एवं मनमोहक सचित्र वर्णन इस अनुपम कृति के माध्यम से प्रस्तुत किया है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला स्थलियों के इस अभूतपूर्व संग्रहणीय संकलन से हम आपका परिचय अपनी इस प्रस्तुति के माध्यम से करवा रहे हैं। कहना न होगा कि इस पुस्तक का कलेवर इतने आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया है कि इसका अध्ययन प्रारंभ करते ही हम ब्रज यात्रा पर निकल पड़ते हैं तथा हमारा मन पग पग पर साक्षात श्री कृष्ण की मनोहारी लीलाओं की अनुभूति से आत्मविभोर हो जाता है। आइए इस अविस्मरणीय दिव्य यात्रा का शुभारंभ चल मन वृंदावन के साथ करते हैं। प्रस्तुति, निर्माण एवं वाचन जी.एस. पांडे। विषयानुक्रम। आइए पुस्तक से उद्धृत अंशों के साथ ब्रज के पावन स्थलों की यात्रा प्रारंभ करें। वृंदावन के सप्त देवालय। ब्रज की संपूर्ण संस्कृति मंदिरमय है। वृंदावन मंदिरों के शहर के रूप में प्रख्यात है। यहाँ के प्राचीन 7 मंदिर सप्त देवालय के नाम से प्रसिद्ध हैं। पुस्तक का प्रारंभ इन्हीं सप्त देवालयों के सचित्र विस्तृत वर्णन से किया गया है। मदन मोहन मंदिर, गोविंद देव मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा गोकुलानंद मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर। वृंदावन, मथुरा एवं ब्रज के अन्य देवालय। इस श्रृंखला में प्रथम श्री यमुना तट केशी घाट पर स्थित जुगल किशोर जी का मंदिर है। द्वितीय श्री हित हरिवंश के उपास्य राधा बल्लभ जी का मंदिर है। तृतीय द्रविड़ शैली में निर्मित विशालकाय अत्यंत वैभवशाली श्री रंग जी मंदिर है, जिसमें 60 फीट ऊंचा स्वर्ण पत्र जटित ध्वज स्तंभ है। यहाँ प्रतिवर्ष रथोत्सव मनाया जाता है। चतुर्थ श्वेत संगमरमर से निर्मित अत्यंत मनमोहक शाहजी मंदिर अपनी वास्तुकला, चित्रकला तथा मूर्तिकला का दर्शनीय देवालय है। मंदिर का मुख्य आकर्षण बसंती कमरा है, जो भक्तों के दर्शनार्थ वर्ष में केवल 2 बार ही खुलता है। इसमें 15 फुट ऊंचे 12 सर्पाकार खंभे लगे हैं, जो एक ही पत्थर से बनाए गए हैं, जो वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण है। यह पावन यात्रा वृंदावन, मथुरा, बलदेव, बरसाना, नंदगांव, गोकुल महावन, रावल के दर्शन के साथ आगे बढ़ती है। आइए इन स्थलों के दर्शन करें। जयपुर मंदिर, वृंदावन। जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वारा राजस्थान शैली में निर्मित यह मंदिर अत्यंत विलक्षण है। मंदिर में श्री आनंद बिहारी जी, श्री राधा माधव तथा श्री हंस गोपाल जी के श्री विग्रह विराजमान हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा। हिंदुओं के आराध्य श्री कृष्ण का जन्म लगभग 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। वहाँ यह विशाल आकर्षक मंदिर स्थापित है। मथुरा आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर यहाँ विशाल आयोजन होता है, जिसमें पूरे विश्व से श्रद्धालु आते हैं। प्रेम मंदिर वृंदावन।
श्री राधा कृष्ण के 54 एकड़ में फैले इस विशाल अद्भुत मंदिर का निर्माण कृपालु जी के द्वारा सन 2012 में करवाया गया था। इटालियन सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय लगा। सुंदर उद्यानों में श्री राधा कृष्ण की लीलाएं तथा फुब्बारे मंदिर को अप्रतिम सौंदर्य प्रदान करते हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर मथुरा। पुष्टमार्गीय संप्रदाय का यह प्राचीन मंदिर मथुरा के राजाधिराज बाजार में स्थित है। राजस्थानी शैली में निर्मित इसकी वास्तुकला एवं चित्रकारी अद्वितीय है। यहाँ प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दीपावली, वसंतोत्सव एवं श्रावण मास की घटाएं एवं हिंडोले प्रसिद्ध हैं। श्री दाऊजी मंदिर बलदेव। श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी का यह मंदिर मथुरा से 21 किलोमीटर दूर बलदेव में स्थित है। मंदिर में बलराम जी के साथ उनकी पत्नी रेवती जी के दर्शन होते हैं। श्री राधा रानी का मंदिर बरसाना। भानुगढ़ पहाड़ी पर स्थित श्री जी के इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ मनाए जाने वाले होली एवं राधाष्टमी के पर्व निराले हैं, जिनमें दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। नंदगांव मथुरा से 54 किलोमीटर दूर नंदीश्वर पर्वत पर श्री कृष्ण, नंद बाबा तथा यशोदा के प्राचीन मंदिर हैं। गोकुल महावन मथुरा से 15 किलोमीटर दूर यमुना तट पर श्री कृष्ण की पौराणिक लीला स्थली है। रावल मथुरा से 8 किलोमीटर दूर श्री कृष्ण की प्रेयसी श्री राधा रानी की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। ब्रज में होली की ठिठोली। ब्रज में होली का पर्व बहुत उल्लास से मनाया जाता है। ब्रजांचल की होली स्थान विशेष के अनुरूप अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। बरसाने की लठामार होली का अलग ही आनंद है। फालैन की होली में आग के मध्य गुजरता हुआ पंडा अनायास ही प्रहलाद का स्मरण करा देता है। बलदेव में खेली जाने वाली होली दाऊ जी का हुरंगा के नाम से प्रसिद्ध है। मंच पर खेली जाने वाली छड़ी मार होली और फूलों की होली का अपना अलग ही आनंद है। बरसाने की अनोखी लड्डू मार होली में लड्डुओं की वर्षा भक्तों पर की जाती है। गीत संगीत के साथ मनाए जाने वाली ब्रज की होली भक्ति, उल्लास और मस्ती का समन्वय है। ब्रज के अन्य आकर्षण। ब्रज विविधताओं से भरा हुआ क्षेत्र है। पुस्तक में इनका सचित्र वर्णन किया गया है। आइए हम भी इनसे वंचित न रहें। ब्रज 84 कोस परिक्रमा। लगभग 550 वर्षों से यह परंपरा अनवरत चल रही है। इसके अंतर्गत 84 कोस परिधि में फैले ब्रज क्षेत्र की परिक्रमा की जाती है तथा ब्रज के समस्त वनों, उपवनों, कुंडों, यमुना घाटों तथा देवालयों का दर्शन पूजन किया जाता है। यह यात्रा 1300 गांवों को स्पर्श करती है। लगभग 45 दिनों में पूर्ण होने वाली परिक्रमा में पिकनिक के आनंद के साथ पुण्य की प्राप्ति होती है। गोवर्धन मथुरा से 21 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थल अत्यंत लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थित विशाल पर्वत को, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए कनिष्ठा पर धारण किया था, बड़ी श्रद्धा एवं आस्था से पूजा जाता है।
इसकी परिक्रमा भी जाती है, जिसमें अनेकों पौराणिक पूजनीय स्थलों के दर्शन होते हैं। रासलीला भारतवर्ष के लोक नाटकों में ब्रज की रास लीलाओं का विशिष्ट स्थान है। वृंदावन में श्री हित हरिवंश ने रासलीला को श्री कृष्ण की उपासना के एक नवीन अंग के रूप में आत्मसात किया। स्वामी हरिदास व हित हरिवंश रासलीला मंचन के समय संगीत तथा गायन से अपना योगदान देते थे। ब्रज का करहला गांव रासलीला का बड़ा केंद्र है। रासलीला का मंचन मंदिर, नदी तट, बगीची, भवनों तथा मंच पर किया जा सकता है। 3 लोक से न्यारी मथुरा वर्ष भर चलने वाले उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा में भाई दूज पर होने वाला यम द्वितीया पर्व तथा कार्तिक शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाला कंस वध मेला अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। ब्रज की लोक कलाओं की बात करें तो चरकुला नृत्य, नृसिंह लीला तथा सांझी कला अति प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त मथुरा का राजकीय संग्रहालय, होली गेट, जिसे अब तिलक द्वार के नाम से जाना जाता है, सती बुर्ज, वंशी वट, मान सरोवर भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मथुरा महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी के अनुयायियों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पुस्तक में आगे चैतन्य महाप्रभु तथा उनके षड आचार्यों स्वामी हरिदास, अष्टछाप के कवियों, ब्रज के 5 संप्रदायों का वर्णन किया गया है। ब्रज की अमूल्य निधि के रूप में रसखान, ताज बीवी, बणी ठणी, मीराबाई, इस्कॉन, संस्थापक शील प्रभुपाद, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के ब्रज प्रवास तथा स्वामी विरजानंद का विशिष्ट वर्णन किया गया है। यह यात्रा नाथ द्वारा, जिसे एक लघु ब्रज की मान्यता प्रदान की गई है, ब्रज के वानस्पतिक सौंदर्य, जग प्रसिद्ध मथुरा के पेड़े के स्वाद तथा मथुरा के अखाड़ों एवं प्रसिद्ध पहलवानों की चर्चा के साथ मथुरा के आधुनिक मंदिर, इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी के सचित्र वर्णन के साथ संपन्न होती है। ब्रज के अन्य आकर्षण छायाचित्र।